बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी हम चलेंगे श्री कलश की ओर, क्योंकि प्रेम रसायन जो किताब लिखी गई पूज्य स्वामी जी की चर्चाएं, 19वें वार्षिकोत्सव में जो लेटेस्ट अभी अभी सितंबर में हुआ था, उन पर उनकी चर्चाओं पर आधारित किताब, उसमें से हम श्री रास और प्रकाश कर चुके हैं और आज हम चलेंगे श्री कलश की ओर। आइए चलते हैं जी। दुष्यंत भैया आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर चरण कमल, और आगे कितने प्यारे ये उन्होंने, ये पूरा देखिए एक बार सुंदर साथ जी, कितने एक एक चर्चा से पहले डिजाइनिंग की गई है, केवल कवर पेज डिजाइन नहीं किया गया। अति सुंदर ये सेवाएं। और कलश में क्या कहती हैं? कहते हैं जो पीयूं सो बैठी मुख फेर, इसके बारे में करेंगे जी। भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, पूज्य स्वामी जी की चर्चा का वाचन करते हैं, मंथन करते हैं सब मिलके। श्री कलश की वाणी। जो पीयूं सो बैठी मुख फेर, ए झूठी तुमको लग रही, तुम रहे झूठी लाग। ए झूठी अब उड़ जाए सी, दे जासी झूठा दाग। सनंद प्रकरण 12 चौपाई 12। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने कलश की वाणी में संक्षेप में सब कुछ सार तत्व को दर्शा दिया है। हम कौन हैं, इसकी पहचान प्रारंभिक प्रकरणों में श्यामा जी के माध्यम से करा दी है। श्यामा जी को अपने प्राणेश्वर का श्याम जी के मंदिर में दर्शन होता है। राजी दर्शन देकर उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। श्री देवचंद्र जी, श्री जी, आप म्यूट हो दीदी। जी सॉरी भैया, मैंने बीच में रोका। हमारा बहुत सुंदर वाणी गायन है, उसके बाद शुरू करते हैं जी। हाँ जी, और बहुत ही सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी सुषमा जी लेकर आई हैं आज। प्रणाम जी, प्रणाम जी। क्षमा प्रणाम प्रार्थना। जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। मैं पहली बार बोल रही हूँ, थोड़ी हिम्मत आ जाए। श्री कीर्तन ग्रंथ से प्रकरण 24 का भाव रखने जा रही हूँ। प्रणाम जी। रे मन भूल ना मत, रे मन भूल ना मत, दुनिया देख तू आप संभार, दुनिया देख तू आप संभार। ए नहीं दुनिया बावरी, ए नहीं दुनिया बावरी, ए रचियो माया ख्याल, ए रचियो माया ख्याल, ए रचियो माया ख्याल। रे मन भूल ना मत, रे मन भूल ना मत। रे मन सृष्टि सकल सुपन की, रे मन सृष्टि सकल सुपन की,
तू करे तामे पुकार, तू करे तामे पुकार। असत सत को ना मिले, असत सत को ना मिले, तू छोड़े आप विकार, तू छोड़े आप विकार। रे मन भूल ना महामत, रे मन भूल ना महामत। रे मन सुपन का घर नींद में, रे मन सुपन का घर नींद में, सो रहे ना नींद बिगर, सो रहे ना नींद बिगर। या को कोटबे प्रमोदिए, या को कोटबे परमोदिए, तो भी गल नहीं पत्थर, तो भी गले नहीं पत्थर। रे मन भूल ना महामत, रे मन भूल ना महामत। तू उलट या को पीठ दे, तू उलट या को पीठ दे, प्रेमी खेले पिया सो रंग, प्रेमी खेले पिया सो रंग। आए मिलेंगे आप ही, ओ आए मिलेंगे आप ही, जासो तेरा है सनमंद, जासो तेरा है सनमंद। रे मन भूल ना महामत, रे मन भूल ना महामत। तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों न करार, तू करे क्यों न करार। महामत मन को दृढ़ कर, महामत मन को दृढ़ कर, समरथ श्याम भरतार, समरथ श्याम भरतार। वे मन भूल ना महामत, रे मन भूल ना महामत। दुनिया देख तू आप संभार, दुनिया देख तू आप संभार। ये नहीं दुनिया बावरी, ये नहीं दुनिया बावरी, ये रचियो माया ख्याल, ये रचियो
माया ख्याल रे मन भूल ना महामत रे मन भूल ना महामत रे मन भूल ना महामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुषमा जी कहते हैं ये मेरा पहला प्रयास है। ऐसा सुनकर लगा कि ये पहला प्रयास हो सकता है। इतना सुंदर, इतना मीठा, और एकदम पूरे स्वर भी बिल्कुल सही जगह पे सटीक कैसे लग जाते हैं जाकर पहली बार में। ये धनी की मेहर होती है। रे मन भूल हमने अभी अभी किया था, ये किरंतन कहाँ कहाँ उतरे थे। अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये पहला प्रयास जरूर होगा, पर ये आखिरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बहुत सुंदर गाते हैं, और किरंतन तैयार करके रखिएगा, हम सब सुंदर साथ जी आनंद ले पाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। प्रणाम जी। हाँ जी, चलिए दुष्यंत भैया के पास चलते हैं जी भाई। प्रारंभ से ही। हाँ जी, प्रारंभ से भाई, सॉरी। जो पीयूं सो बैठी मुख फेर, ए झूठी तुमको लग रही, तुम रहे झूठी लाग, ए झूठी अब उड़ जाए सी, दे जासी झूठा दाग। सरंद प्रकरण 12। प्राणेश्वर अक्षरातीत ने कलश की वाणी में संक्षेप में सब कुछ सार तत्व को दर्शा दिया है। हम कौन हैं, इसकी पहचान प्रारंभिक प्रकरणों में श्यामा जी के माध्यम से करा दी है। श्यामा जी को अपने प्राणेश्वर का श्याम जी के मंदिर में दर्शन होता है। राज्य दर्शन देकर उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। श्री देवचंद्र जी के तन से और श्री मेहराज के तन से राज्य ने जो लीला की, उसका अनुसरण करना हम सबका नैतिक उत्तरदायित्व है। उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर श्री देवचंद्र जी ने अपने चरण कमल रखे हैं, श्री मेहराज जी ने चरण कमल रखे हैं। हम उनके बराबर नहीं बन सकते हैं, लेकिन चलने का अधिकार तो हमारे पास भी है। हमको यह आत्मबोध होना चाहिए कि हम केवल हड्डी और मांस के पुतले भर नहीं हैं, जैसा कि हम स्वयं को देखते हैं। तुम आइयां छल देखने, भिल गईयां माहे छल, छल को छल न लागही, ओ लहरी ओ जल। सनंद प्रकरण 12। छल को छल न लागही। खारे जल की मछली को खारा जल ही अच्छा लगता है। उसको दूध के सागर में डालेंगे तो प्राण छोड़ देगी। संसार के जीव जो मोह सागर से पैदा हुए हैं, वे मोह में ही रहेंगे, लाख प्रयास कर लीजिए। बहुत हुआ कोई संस्कारित जीव होगा तो वह प्रेम की राह पर चल पड़ेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन परमधाम की ब्रह्म सृष्टि तो मोह से पैदा नहीं हुई है। कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। आप अपनी गरिमा को संसार के साथ न देखिए कि आप झोंपड़ी में रहते हैं, आपका रूप रंग काला कलूटा है, आप बूढ़े हैं, आपके पास धन है नहीं है, तो आप अपने को छोटे समझ लेते हैं। किसी धनवान को देखते हैं जो अरबों में खेल रहा है, अच्छी गाड़ियों पर चल रहा है, अच्छे रूप रंग का है, तो आप सोचते हैं कि वह बहुत बड़ा है और हम छोटे हैं। यह तो संसार की उपलब्धि है। देवचंद्र जी का जन्म कैसे परिवार में हुआ था, जिनके पास अच्छे भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। तो श्री देवचंद्र जी ने अपने आराध्य को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा घी, मूंग, खांड रख लिया था। थोड़ा सा बनाकर भोग लगाते थे, लेकिन भरपेट भोजन तो वही करते थे जैसा परिवार के सभी सदस्य करते थे।
अक्षरातीत की आराधनी शक्ति ऐसे जीव पर बैठी है और उस जीव ने ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिनके पास 2 समय के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो आप स्वयं को हीन भावना से ग्रसित न कीजिए, ये हम कुछ नहीं है। कोट ब्रह्मांड जाके पल थे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। परमधाम की ब्रह्मात्माओं के नूरी तन को वह अक्षर ब्रह्म देखना चाहते हैं, जिनके संकेत मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। और जब आप संसार के लोगों से अपनी तुलना करते हैं तो लौकिक उपलब्धियों की ही तो तुलना करते हैं। आप स्वयं को देखिए कि आप माया के छल के नहीं हैं। हमेशा चिंतन कीजिए, मैं कौन हूं, जिसके लिए अक्षरातीत कहते हैं, अब दुख न देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगो, बोलाऊं मीठे बैन। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23। अक्षरातीत आपके लिए कहते हैं, अब दुख आवे तुमको तहां आड़ा देऊं मेरा अंग। आप अपनी गरिमा को तब समझेंगे जब राज्य से मूल संबंध की पहचान होगी। आपने अपना संबंध किससे जोड़ा है? संसार से जोड़ा है। इसलिए ये झूठी तुमको लग रही, तुम रहे झूठी लाग। कीचड़ में पैर जाता है तो क्या कहेंगे? कीचड़ पैर से लगा है या पैर कीचड़ से लगा है, दोनों का संबंध है। एक महात्मा की कहावत कही जाती है कि उसको वृक्ष ने पकड़ लिया था, बाढ़ में फंसा हुआ था, वृक्ष ने उसको पकड़ लिया था। वो महात्मा जी बोल रहे हैं कि मैं वृक्ष को छोड़ना चाहता हूं, वृक्ष मुझे नहीं छोड़ रहा है। आप वृक्ष को पकड़ लीजिए और कहिए कि वृक्ष मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो दोषी कौन है? यह प्रकृति का संसार है, माया का ब्रह्मांड है। इसमें सबको अपनी परीक्षा देनी होती है। चारों ओर विषयों का जाल फैला है और उन विषयों से आपको निकलना है, क्योंकि परमधाम की ब्रह्म सृष्टि, गोविंद भेड़ा का मंडल, जिसको भूत मंडल कहा गया है, उसमें मोह ग्रसित नहीं हो सकती। यदि तारतम ज्ञान का प्रकाश मिला है तो आपका नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि झूठ को छोड़ दीजिए। ये झूठी तुमको लग रही, तुम रहे झूठी लाग, ये झूठी अब उड़ जाएसी, दे जासी झूठा दाग। आपने तारतम ज्ञान का प्रकाश लिया, चितवनी में डूब गए, संभव है माया आपसे अलग हो जाएगी, लेकिन दे जासी झूठा दाग, आपके ऊपर दाग लगा रहेगा कि माया के संसार में जाने के बाद आपने यह गलत काम किया था। एक चीज और आती है कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां माया का खेल देखने के लिए आई हैं, तो यह माया जो कुछ है नहीं, कितनी भारी पड़ रही है कि सांची को झूठी लगी, ऐसो छल को बल। सांची को झूठी लगी, सच्ची कौन है? सत्य किसको कहते हैं? जो अखंड हो, अनादि हो। झूठ किसको कहते हैं? जो है नहीं लेकिन लग रहा है। क्या यह संसार है? जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं है तब तक संसार है। व्यवहारिक रूप से तो संसार है, सत्य है, सूरज है, चंद्रमा है, धरती है, आकाश है, विषय वस्तुएं हैं। लेकिन जिसके पास ज्ञान का प्रकाश आ गया, जिसके हृदय में प्रीतम की छवि बसी है, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए। जिसके हृदय में प्रीतम की छवि बसी, उसको संसार में कुछ और नहीं दिखता। जिसके हृदय में राज्य के चरण कमल पड़ गए, वह संसार में कभी आसक्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं प्राय हर चर्चा में लगभग 20 वर्षों से अधिक समय से हमेशा सुंदर साथ को प्रेरित करने का प्रयास करता हूं। ये स्वामी जी कह रहे हैं
हो सकता है आपसे बहुत गुनाह हुए हों, उसको छोड़ने का प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि हमसे यह हो ही नहीं सकता। आप हमेशा अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसाने का प्रयास कीजिए। जैसे जी जी भैया, आप बताइए फिर। जी सुंदर साथ जी, ये कलश की जो चर्चा पूज्य स्वामी जी की है, वो ये बार बार ये बताने का प्रयास है कि हम किस तरह से माया के खेल में आए हैं और किस तरह से हमने अपने प्रियतम को भुला दिया है। हम ये एहसास नहीं हो पाता कि हम कौन हैं। ब्रह्मज्ञानाओं का मरातबा कितना बड़ा है, ब्रह्मात्माओं की महिमा कितनी बड़ी है कि हम अपने को दीनहीन मान के बैठे हैं कि ये हमसे नहीं हो सकता, ये हमसे नहीं हो सकता। हम माया के बस में हैं, माया के अधीन हैं, हमारा कुछ बल नहीं चल रहा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जिसको हम इतना बलशाली और अपने को इतना कमजोर मान के बैठे हैं और जिसने ये ब्रह्मांड बनाया है, वो हम ब्रह्मात्माओं का दर्शन करने के लिए तरसते हैं। अपनी अपनी वास्तविकता का जब ज्ञान के प्रकाश से सब ब्रह्मात्माएं अपने को समझेंगी कि हमारी हमारी महिमा क्या है। हम राज्य के अंग हैं, उनके हृदय के टुकड़े हैं, जिनका दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म भी आते हैं। तब अपनी गरिमा का जब एहसास होगा, अपने बल की पहचान होगी। हमारा बल राज्य के बल से है, क्योंकि उनके हृदय के अंग हैं, श्यामा जी के अंग हैं। तब अपनी ये दीन जो भाव है, ये बेबस और लाचारी का भाव तब दूर होगा। तो कलश की वाणी ये एहसास दिलाती हुई कि राज्य स्वयं हमारे साथ हर पल है, हमारे हमारे धाम हृदय में है और इतना बल दे रहे हैं कि अब तुम्हें इतना भी मैं दुख नहीं देना चाहता कि जैसे कि फूल की पंखुड़ी के स्पर्श से, फूल की पंखुड़ी के स्पर्श से तो दुख होता ही नहीं है, लेकिन इतना अगर कदाचित हो भी तो इतना भी राज्य अपने ब्रह्मांगनाओं को दुख नहीं देना चाहते। दुख वास्तव में है ही नहीं, लेकिन माया के कारण इस दुख की अनुभूति हो रही है। माया को, माया की प्रेजेंस हम मान रहे हैं तो दुख की प्रेजेंस भी है। जिस दिन माया की प्रेजेंस नहीं मानेंगे कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर राज्य का केवल और केवल प्रेम ही दिखाई देगा। फिर संसार ना दिखाई देगा, ना दुख दिखाई देगा। इस बात को एहसास कराते हुए, और एक बात बहुत अच्छी मुझे जो लगी कि ये माया का संसार है, इसमें साक्षात राज्य की आराधनीय शक्ति श्यामा जी का जन्म ऐसे परिवार में होता है जो उतना वैभव से संपन्न नहीं था, लेकिन इस संसार में चूंकि खेल है तो उनको भी आना पड़ा। दूसरी बात, जिस कठिनाई के रास्ते पे धनी देवचंद्र जी चले, कसनी करके जो उन्होंने चल के दिखाया, धनी महामती श्री प्राणनाथ जी चले, जो जो कसनी उन्होंने उठाई, तो यहां कहा सब ब्रह्मात्माओं के लिए सबको अपनी परीक्षा देनी है और सबको अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। जब तक आए थे माया को देखने, दृष्टा बन के देखने आए थे, लेकिन उसमें मिल गए, उसमें खेलने लगे। तो माइया छल देखने भिल गईया माहे छल। तुम तो छल को देखने आई थी, यही तो मांगा था प्रियतम से कि ये अक्षर ब्रह्म की लीला कैसी होती है, कैसा खेल बनाते हैं, वो देखना है। आए थे खेल देखने, लेकिन देखने के स्थान पर खेलने लगे, यानी इस संसार को सच मानने लगे। अर्थात इन संबंधों को जो हमें यहाँ के मिले हैं उनको सच मानने लगे, उसमें मिल गए हैं।
तो कह रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि दृष्टा बन के देखो इस खेल को। अगर आपने तारतम ज्ञान से अपने को जगा भी लिया, प्रियतम को पा भी लिया, जो कि पाना है और पाओगे, क्योंकि निस्बत तो उन्हीं से है। खेल कितना भी लंबा हो जाए, अंतुत गत्वा ब्रह्मांगनाओं की मंजिल तो राज्य का धाम हृदय ही है, उनके चरण कमल ही है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे कितना भी लंबा हो जाए। लेकिन अगर पा भी लिया, तब भी इस माया के छल का जो देखने के स्थान पर मिल गए थे, वो दाग तो लगा रह जाएगा। इसीलिए वाणी में कहा कि ऐसी तो कोई ना हुई जो बिना इलम के होवे होशियार। ये मैं छुपाई थोड़ी गलत मैंने पढ़ दी है। तो ऐसी तो कोई ना हुई, हांसी बिना कोई ना रही। ऐसा कोई भी ब्रह्मांगना नहीं रह सकती, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कि जिसकी इस खेल में हंसी ना हुई हो या हो ना। क्योंकि जब मूल मिलावे में सब बैठेंगे, मिलके बातें करेंगे, तो कोई ना कोई कभी ना कभी तो भूली है, बल्कि भूले हैं, अब तक भूले हैं। तो बिना हंसी के कोई नहीं रहेगा, क्योंकि हंसी का खेल है। और बिना इलम के कोई जाग नहीं सकता, लेकिन जागने के बाद भी दाग तो लगा रह जाएगा। फिर भी वो इस बात पे बल दे रहे हैं, संक्षेप में, सबको अपनी परीक्षा देनी है, उसके लिए तैयार रहना है। वो परीक्षा का पास करने का केवल एक तरीका है कि दृढ़ ईमान, समर्पण, प्रेम, ईमान, समर्पण, प्रेम, इश्क, इलम, इन सब का, ये सारी नियामतें हैं, इन सब में रच बसना पड़ेगा, तब वो परीक्षा पास हो सकती है। और जहां तक हो सके दृष्टा बन के देखें। मिल मिल तो रहे हैं, लेकिन ये तारतम्यवाणी बार बार यही तो याद दिलाती है कि जिनको अपना समझ रहे हो, अपना कौन है? अपना तो एक आत्मा का प्रियतम श्री राज जी महाराज है। तो आगे और स्वामी जी इस चर्चा में क्या कहेंगे, वो भी दृष्टव्य होगा। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। स्वामी जी ने बड़ा प्यारा कहा। कहते हैं जब दुख आवे तुमको तो आड़ा देऊं मेरा अंग। तो मैं इतना भी नहीं देख सकता, मैं अपना हृदय अंग, अपना हृदय आड़ा दे देता हूँ। मैं आगे आ जाता हूँ। तुम्हारे पे दुख आने भी लगता है ना, तो सहन नहीं करना पड़ता। यदि पिया के हृदय का आड़ा हम ले लेना सुंदर साथ जी, तो उसके बाद उस दुख को, वो लेश मात्र भी पता ही नहीं लगता कि हमारे ऊपर दुख आया था। तभी तो परमहंस महाराज जी बिना उसके रह पा रहे हैं। तन पे कपड़ा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आड़ा लिया हुआ है, उसके मेहर का आड़ा उनके पास है। हालांकि राजी अभी चाहे मिले हो या ना मिले हो, बहुत सुंदर आपने दोहराया स्वामी जी की अति सुंदर चर्चा को। देवचंद्र जी, श्यामा महारानी, जिनके कदम रखते ही सुंदर साजी परम धाम की धरती और कोमल हो जाती है कि श्यामा कदम रख रही हैं। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ है, तो हम क्या शिकायतें करते हैं राजी से? हम क्यों मांगते फिरते हैं ये दे दो वो दे दो? हमें क्या मांगना है? हमें बल दीजिए उनके जैसा, कि ये सारा जो दुख सुख लगा हुआ है, दुख भी और सुख भी, दुख बार बार कहा गया क्योंकि सुंदर साथ जी हम रोते बहुत हैं, सुख में पूरा समय हम नष्ट कर देते हैं। दुख से पीयूजी मिलसी, ये भी कहा गया है। परंतु बहुत ध्यान रखिएगा, सुखों का रास्ता भी फिसलाने वाला होता है, ये दोनों ही नहीं लगने चाहिए। और एक उन्होंने कहा कि अगर तुमने वृक्ष को पकड़ रखा है और फिर कहते हो कि वृक्ष ने मुझे पकड़ रखा है, इसमें वृक्ष का क्या कसूर है? इसमें माया का क्या कसूर है? माया ने हमें नहीं पकड़ रखा, हमने एक्चुअली माया को पकड़ रखा है। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा हुआ है कि लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, है ना? वृक्ष से चिपकोगे तो फिर तो वृक्ष का वो चुभेगा ना सारा कुछ। और याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी।
अपने आप ही कितना साफ साफ बताया हुआ है कि क्या करो तो कौन सा अखंड सुख तुम्हें मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर। अभी तो कलश शुरू हुई है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। जी भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं प्रवीण भाई जी? और जो भी सुंदर साथ कुछ कहना चाहे कृपया अपने अपने हैंड रेस किया करें। सुंदर साथ जी सेवा कीजिए प्रणाम हैंड रेस करने की। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में, आपके चरणों में प्रणाम जी। मेरे स्वामी जी की चर्चा तो ऐसी है कि दिल को चोट तो लगाई जाती है। क्योंकि आज स्वामी जी ने बताया कि ये संसार है, माया है। हम लोग यहाँ आए किसके लिए? ये मनुष्य अवतार किसके लिए मिला था? हम क्या कर रहे हैं? बस यहाँ संसारिक उपलब्धियां लेने के लिए बैठ गए हैं। संसारिक उपलब्धियों में क्या है कि धन के पीछे भागे, जो सुख नहीं मिलने वाला है सुखों के पीछे भागे है। कोई गरीब है, कोई पैसे वाले है, तो गरीब की बोलबाला होती है। अरे गरीब की बोलबाला बिल्कुल नहीं होती है, पैसे वालों के पीछे सब भाग रहे हैं। तो ये संसार को पकड़ के रखा है वृक्ष की तरह। जैसे मछली है, मछली को खारे जल में रखती है तो जिंदा रहेगी, तो हम ये संसार पे खारे जल में या जिंदा रहे हुए बैठे हैं। मगर वो दूध में डालेंगे तो मर जाएगी। तो हमको भी जब ब्रह्मवाणी का रस मिल जाएगा तो संसार में से हम मर जाएंगे और वहां निज सुख के लिए पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर स्वामी जी बता रहे हैं। मगर भी वो संसार में से निकले कैसे? ये निकलने का एक ही रास्ता है जो दुष्यंत भैया ने डिटेल में बता दिया कि ईमान, समर्पण, प्रेम, इश्क, इलम, और जो ब्रह्मवाणी बोल रही है इसके बिना हो नहीं सकता है। जैसे कल पूरा दिन बैठे थे तो कुछ माया याद ही नहीं आई, बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ। सुबह में 7 बजे से बैठे थे तो रात को 8 बजे तक माया का एक भी शब्द मन में आया नहीं है। तो ऐसा ऐसा तब करना चाहिए, ऐसा बल पिया जी दे देवे हर दिन के लिए। फिर काम करते करते भी उसके दिल में ऐसा ही दिल बैठा रहे। जब कल बैठा था ऐसा ही, कल पूरा जीता जाता उदाहरण है। अब किसी भी सुंदर साथ को, क्योंकि प्रफुल्ला बहन ने भी यार बोला कि मैं तो बस पिया जी को ही देख रही थी, तरहटी में वो बैठे कैसे मेरे साथ हो, क्या कर रहे थे वो। तो ये ऐसी परिस्थिति, ये प्रसंग एक दिन के लिए आई, ऐसे हर रोज हमारे दिल में आ जाए ना तो ये जीवन धन्य बन सकता है। तो बहुत कुछ सीखने को तो मिल रहा है। मगर अभी ऐसी परिस्थितियां कैसे है, आप ये प्राणनाथ जी वाणी के माध्यम से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करवा के जो कुछ मिल रहा है, ऐसा पूरा 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा जब एक दफे किया था, तो बस इसमें लगे रहेंगे तो दुख तुमसे लागे, नहीं लगे रहेंगे तो दुख नहीं लगेंगे। वही है, जूठे जड़ को पकड़ के बैठेंगे तो जूठा ही रहने वाला है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। और इसीलिए सुंदर साथ जी जो सेवा होती है ना, कल पूरा दिन सेवा में बैठा था सुंदर साथ, माया प्रवेश नहीं कर पाई। सेवा हृदय को निर्मल करती है, ये स्वामी जी भी कहते हैं कि जो जो सुंदर साथ निस्वार्थ सेवाओं में लगेंगे तब तक माया का प्रवेश वर्जित हो जाता है। अगर वो प्रहार करती भी है तो उसको वापस लौटना पड़ता है। तो ये घंटे बढ़ाते जाना है हम सब सुंदर साथ जी को। आइए आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। जी। जैसे अभी मैं दृष्टांत देता हूं। देखिए मंच पर हेलोजन के बल्ब जल रहे हैं, लाइट आ रही है, तो सब दिख रहा है। और इसी मंडप में जहां बल्ब का प्रकाश नहीं है वहां अंधेरा सा छाया हुआ है। आपके हृदय में यदि आधे घंटे नहीं 10 मिनट के लिए भी राज्य की शोभा झिलमिल करने लगे, राज्य की शोभा चुभने लगे, चुभने का तात्पर्य अंकित होने लगे, आप चितवनी करते हैं, राज्य के नख से शिख तक देखने का प्रयास करते हैं, शोभा आती है और अदृश्य हो जाती है। अदृश्य क्यों होती है? जैसे आप हाथ में दर्पण लीजिए और हिलाते रहिए, चेहरा देखने का प्रयास कीजिए, तो दर्पण तो हिल रहा है, लेकिन दर्पण तो हिल रहा है इसलिए चेहरा पूरी तरह से दिखेगा नहीं। जो पानी हिल रहा होता है, आप दर्पण के रूप में उसमें अपना चेहरा झांकेंगे कि देखूं पानी में मेरा रूप दिख रहा है कि नहीं, तो उसमें लहरें बह रही होंगी तो आपका चेहरा पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई देता। इसलिए रजोगुण और तमोगुण का बंधन जब तक जीव को ग्रसित किए रहता है, मन चंचल रहता है, थोड़ी देर के लिए मन शांत होता है तो लगता है कि राज्य का चरण दिख गया, राज्य का मुखारबंद दिख गया।
फिर वह अदृश्य हो जाता है। लेकिन इतना भी करते रहेंगे तो विश्वास रखिए, यदि आपने अपना हृदय राज्य को दे रखा होगा तो माया आपको गिराना चाहेगी लेकिन गिरा नहीं पाएगी। पैर थोड़ा सा फिसलेगा, संसार आपकी हंसी कर लेगा, लेकिन बचाने वाला कौन है? जो आपकी आत्मा के धाम हृदय में आपके प्राण के नली से भी निकट बैठा होता है। हर पल वो आपके साथ है। आप मत समझिए कि राज्य कहीं दूर बैठे हैं, परमधाम में बैठे हैं, मूल मिलावे में बैठे हैं। ये सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच है कि हक नजीक सहरग से, आपके प्राण की नली से भी वो निकट हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें करना क्या है। इस जागने के ब्रह्मांड के मूल सार तत्व को ग्रहण करना है कि ए हंसी सत ठौर की, कोई सैया कराओ जिन। ए हंसी सत ठौर की, संसार में हंसी हो सकती है। आपने कोई गुनाह किया है, जैसे इतने सुंदर साथ बैठे हैं, हमारे सुंदर साथ में राजी न करें, किसी की बुद्धि गलत हो जाए। मान लीजिए किसी की बुद्धि गलत हो जाए, कमरे में वह सुंदर साथ है और किसी के सामान में से कुछ पैसा चोरी कर ले, कोई सामान ले ले और कैमरे में आ जाए। जो कैमरे में ले वहां कुछ न बोले और यहाँ स्क्रीन पर सबके सामने दिखा दे, तो क्या कहेगा कि भाई कमरे में मुझे 10 डंडे मार लिए होते, फटकार लगा लिए होते, यहाँ सबके सामने नहीं दिखाते। आप सोचते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कौन हमें देख रहा है? राज्य तो मंदिर में बैठे हैं, दरवाजा बंद है, राज्य थोड़े देख सकते हैं। राज्य कोई इंसान नहीं है। राज्य तो क्या नारायण की आंखों से नहीं बचे हैं आप? तो राज्य तो अक्षरातीत है। नारायण जिस अक्षर को नहीं जानते और वे अक्षर जिस अक्षरातीत का पूर्ण मुखारबिंद देखने का गौरव प्राप्त नहीं कर पाए, उस अक्षरातीत की दृष्टि से आपका कोई भी कार्य अछूता नहीं है। इसलिए कहा है, ए हासित सत ठौर की, कोई सैया कराओ जिन। सैया कराओ जिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए विशेष रूप से निर्देश है। जिन तनों पर परमधाम की ब्रह्मात्मा नहीं है, उन तनों से गुनाह हो जाता है, वह क्षमा है, क्योंकि उनका निर्णय यहीं पर हो जाएगा। लेकिन जो परमधाम की ब्रह्मात्मा है, उनके तन से गुनाह होता है तो जानते हैं किसका सिर झुकता है? जैसे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी विशिष्ट व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री, किसी राजा की रानी हो और उसने कुछ अपराध कर दिया, प्रजा आ गई राजा के पास कि महाराज, आपकी महारानी ने ऐसा न्याय हमारे सामने किया है। तो जो राजा दूसरों का न्याय करता है, अपने प्रजा के सामने क्या बोलेगा? लाडलियां लाहौत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे सुभान। किरंतन प्रकरण 71। अकेले में महाराज तो वही कहेगा कि तुमने संपूर्ण राज्य में मेरा सिर नीचा कर दिया। ब्रह्मषष्ठी कौन है? अक्षरातीत का अंग है, और उससे जो भी गुनाह होता है तो वह कलंक किस पर लगता है कि परमधाम की आत्माएं आई थी और उन्होंने भी ऐसे ऐसे गुनाह कर दिए। तो आप सोचिए, यदि हमको राज्य से सच्चा प्रेम है, हम सुंदर साथ कहलाने के गौरव का आभास करते हैं, तो जब तक वाणी का प्रकाश नहीं मिला था तब तक हमसे भूल होती रही। राज्य सब क्षमा कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी यदि हम अपराध पर अपराध करते रहे तो आप सोचिए राज्य हमें क्या दंड देंगे। वो नारायण तो है नहीं कि 84 लाख योनियों में भेजेंगे। बस हमारी वह भूल अनंत काल तक अखंड रहेगी। परमधाम में भी राज्य को जब भी हंसी की लीला करनी होगी, कह देंगे कि देखो तुम माया में जाकर क्या कर रहे थे, और योग माया में हमारा अखंड जो तन होगा, हमारे जीव का, वैसे ही गुनाह करते हुए दिखाई देगा। तो आप सोचिए, इसी से बचने के लिए कहा है, ए हांसी सत ठौर की, कोई सैया कराओ जिन। जीव सृष्टि कर लेगी,
सुंदर साथ की जमात में यदि जीव हो तो उससे गुनाह हो सकता है, लेकिन मैं सब सुंदर साथ से कहूंगा कि कोई भी अपने को जीव ना समझे। आप समर्पण के मार्ग पर चलिए। यदि आपने समर्पण की भट्टी में अपने को तपा लिया, आप ब्रह्मसृष्टि नहीं है तो भी मानिए कि मैं ब्रह्मसृष्टि हूं। और ब्रह्मसृष्टि के भाव से यदि आप राज्य से प्रेम करते हैं, प्रतिदिन चितवनी करते हैं, तो आपका जीव वहीं जाएगा जहां ब्रह्मसृष्टि का जीव जाएगा। सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में जाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। जी भैया, यानी जो अब कर रहे हैं वही करेंगे योग माया में। यानी जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि जैसे ब्रज की लीला जस की तस अखंड हुई है, जो जो अब पूतना गासुर बगासुर चाहे चेंज कर लें कुछ, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो खत्म हो चुकी है अब। तो ऐसे ही अगर हम सुंदर साथ आपस में कोई विरोध, कोई विवाद, किसी प्रकार का कुछ भी कर रहे हैं, चाहे राज्य के हुक्म पे डालें, पर दिस इज आवर चॉइस। राज्य का तो खेल लंबा करने का ये खेल तो है, पर उन्होंने साथ में तारतम वाणी भी दी है, साथ में परम धाम का द्वार भी पकड़ाया है। अब हम क्या चूज करते हैं दोनों रास्तों में से? सुंदर साथ के दिल दुखाने हैं, तोड़ना है आपस में, या फिर जुड़ना है सुंदर साथ जी? क्योंकि एक एक पल ऐसे का ऐसे ही अखंड हो जाएगा। यानी हम जो अभी सब मिलकर बैठे हैं, मिलकर बैठते रहे हैं, वो सारी बातें जो आपस में कर रहे हैं, ये जीव वहां भी इतना पार्ट ऐसा का ऐसा ही अखंड होगा। और एक बार नहीं, ये चलता ही रहेगा। कहते अखंड हो जाएगा। राजी नारायण तो है नहीं जो कहाँ भेज देंगे, 84 लाख योनियों में भेज देंगे। तो इसका क्या गुनाह लगेगा? अखंड रूप से ये लीला जीव शर्म से नीचे ही रह जाएगा कि हाय हाय मैं ऐसा करके आया हूं। सोचिए, एक एक चीज जो हमने लिखी हो कभी, एक अब तो सुधारा जा सकता है ना। कहते हैं ऑल वेल दैट एंड्स वेल। पिक्चर होती है ना, पिक्चर का एंड अच्छा होना, चलो शुक्र है एंड तो अच्छा हुआ, खुशी खुशी बाहर तो निकलते हैं कम से कम। नहीं तो वही रह जाता है अंदर की, हो हीरो मर गया, हो ऐसा हो गया। तो हमारा ऐसा ना हो, क्योंकि पिछले जीवों के साथ हुआ है। जो हम लेकर आए हैं वो बेचारा कहीं पहुंच नहीं पाया, वो वैसे ही रोता रहेगा। आप जी दुष्यंत भैया प्रणाम जी। जी जी। दीदी यही है कि अगर जो अपराध यहाँ से बंद पड़ेगा, वो योग माया के ब्रह्मांड में जब ये लीला खंड होगी तो वो ही रिपीट करता हुआ दिखाई देगा। और वो शर्मिंदगी परमधाम में भी हमेशा के लिए रह जाएगी कि तुमने किया क्या था। कह रहे हैं कि जब तक तारतम्यवाणी का प्रकाश नहीं मिला था, तब तक अपराध होता है तो उसे तो क्षमा कर देंगे कि जब लग भूली वतन तब लग ना ही दोष, जब जागी हकील में तब भूली सिर अफसोस। लेकिन एक एक गंवार आदमी, अनपढ़ आदमी कोई अपराध करे तो वो उतना अपराध गंभीर नहीं है। लेकिन वही अपराध कोई वकील करे, कानून का विद करे, ज्ञाता करे या जज करे, तो वो कितना बड़ा अपराध है। कि तुम्हें तो पता था कि ये कानूनन अपराध है, वो तो बेचारा गंवार था। तो कह रहे हैं जीव सृष्टि को तो क्षमा है, लेकिन एक बात और खूबसूरत कही कि कोई कोई भी अपने को ब्रह्म सृष्टि से कम ना माने। क्योंकि अगर ब्रह्म सृष्टि से कम मानेंगे तो हम अपने आप को रिलैक्सेशन दे देंगे कि ये तो उनके लिए है ज्यादा अच्छे वाला। जो अच्छी रहनी है वो तो ब्रह्म सृष्टि को करनी अनिवार्य है। लेकिन जीव सृष्टि भी अगर ब्रह्म सृष्टि स्वयं को मान के वैसी चाल चलेगी, वाणी पे समर्पित होगी, राज्य से प्रेम करेगी, तो वो भी वहीं जाएगी जहां पे ब्रह्म सृष्टि का जीव जाएगा, वो जीव सृष्टि भी वहीं पे जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। और ये जो चितवनी में जो नहीं ध्यान लगता, नहीं कुछ दिखाई देता, तो ये इसका कारण बता रहे हैं कि जब तक ये हमारे रजोगुण, क्या तमोगुण को तो सुंदर साथ छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन तमोगुण में केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल लसन लसन और प्याज ही आती हो। तमोगुण में जो बहुत ज्यादा गर्म, जो बहुत ज्यादा कठोर, जो कच्चा या कुछ कुछ रखा हुआ, कुछ घंटों रखा हुआ बासी, वो भी तमोगुण के खाने में आता है। तो तमोगुण रजोगुण मिलके इसकी लहरें आती रहेंगी तो फिर सब कुछ धुंधला होता रहेगा। इनको धीरे धीरे कम करके और सतोगुण की जैसे जैसे अधिकता होगी,
तो स्वामी जी कह रहे हैं कि फिर चित्वनी लगेगी। लेकिन सतोगुण कोई ऐसा नहीं है जिसे खा के आ जाए या जिसे पहन के आ जाए। सतोगुण तो मन के निर्मल होने पे आएगा, और जब तक कठोरता हृदय में रहेगी किसी के भी प्रति, अपने परिवार में या पड़ोस में या कहीं भी अपने लोक व्यवहार में कहीं भी कठोरता रहेगी, तो सतोगुण तो वो हो नहीं सकता। तो जो अपराध यहाँ पे बन पड़ते हैं, अगर ये बोध रहेगा कि हम सुंदर साथ हैं, राज्य हमें हर पल देख रहे हैं। वो कहते हो ना आप, जो महाराज जी की बीतक में आया, वो आंख वाला है, वो तो देख रहा है। तो ये एहसास हर वक्त होना चाहिए। तो गुनाह कम होंगे। एक गुनाह उनको भूल जाने का, उनसे पीठ फेर लेने का तो पक्का है। इसकी हंसी तो सबकी होनी है, क्योंकि सबने बचपन में ही तो राज्य की तरफ मुख नहीं कर लिया। कुछ कुछ तो अवस्था जो कुछ तो अवस्था निकली होगी उनको भूल जाने की, चाहे थोड़ी सी भी निकली हो, तो वो भी एक गुनाह है, वो भी हंसी का एक कारण है। तो ये तो हंसी का खेल है और हंसी का स्थान है ना। एक जो काफी कहा था स्वामी जी ने, ए हाथी सत ठौर की, कोई सैया कराओ जिन। कोई भी सैया, कोई भी सुंदर साथ मत कराना, हंसी मत कराना, ऐसा चेता रहे हैं बार बार। तो बहुत सुंदर है। अब दो बात इसमें से निकल के एक आई है, दो तीन, जो जो मेरा दिल पकड़ पाया। इतनी चर्चा सब कुछ नहीं पकड़ पाता। एक तो राज्य हर पल देख रहे हैं। दूसरा, अगर चितवनी लगानी है तो रजोगुण तमोगुण को बिल्कुल कमतर करते जाना है। और तीसरा, कि अपने को बिल्कुल दीनहीन, जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि ना समझ के, ब्रह्म सृष्टि समझ के, और वहां का दृढ़ विश्वास लेके आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी भैया। बहुत ही सुंदर, और इसमें ना बड़ा सुंदर बताते हैं, कहते हैं एक ना किसी ने चोरी कर ली, और इसके बारे में ना डॉक्टर प्रवीण ने इस चर्चा क्या ये पॉइंट पकड़ा था और उन्होंने अनाउंस किया था बाद में। और स्वामी जी ने लिखा था, लिखा हुआ था ना अभी कि किसी सुंदर साथ जी की बुद्धि गलत तरफ चली जाए, राजी ना करें कि सुंदर साथ की बुद्धि दूसरी तरफ चली जाए। तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि उनके दिल में ऐसा है कि ये भी ना कहूं कि चली जाए, राजी ना करें कि ऐसा हो जाए। वो दिल मतलब उनका ये भी नहीं कह पा रहा कि मेरे कहने में भी नहीं कह पा रहा कि मेरा सुंदर साथ कहीं गलत तरफ चली जाए। इतना नर्म दिल है कि कहने में भी कह नहीं पा रहे हैं वो। तो ये बहुत सुंदर था। और उन्होंने पता है क्या कहा, किसी ने सपोज करो ऐसा, राजी ना करें कि ऐसे हो, पर किसी सुंदर साथ ने दूसरे सुंदर साथ के किसी के पैसे चुरा लिए, उसके बाद क्या किया, उसका उसका वीडियो बना लिया। अब उसको तो दिखाया नहीं, उसको तो बताया नहीं कि मैंने बना लिया, आके मंच पे दिखा दिया। तो वो क्या कहेगा, भाई कमरे में ही 10 डंडे मार लेते तो अच्छा था, मंच पे क्यों दिखा दिया मेरा वीडियो जाके। तो ये क्यों बताया स्वामी जी ने, इस एग्जाम्पल का रेफरेंस क्या है यहाँ पे, ये जो बात चल रही है, ये एग्जाम्पल क्यों बताई गई, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एग्जाम्पल। क्योंकि वो बिना मतलब के कोई बात नहीं बोलते हैं। वो यही कह रहे हैं, जीव जो ये यहाँ गुनाह कर रहा है, ऐसा ना सोचो नारायण की तरह तुरंत 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा, 10 डंडे मार दिए जाएंगे। ये अखंड हो जाएगा, ये पूरे मंच पे दिखाया जाएगा तुम्हारा वीडियो, और हर हर समय दिखाया जाया करेगा। ये वीडियो अखंड हो जाएगा तुम्हारा, और पूरी सृष्टि मंच पे देखा करेगी कि पहली बहिश्त के जीवों ने ये गुनाह किए थे, जो अभी पहली बहिश्त में बैठे हैं, और ये आत्माएं भी जो जो लेकर आई थी ना जीव, ये गुनाह ये करके गए। कहते राजा की पत्नी गुनाह करे तो बताओ राजा बेचारा क्या करे। अब प्रजा तो आके बोलेगी ना, अब तुम्हारी पत्नी ने किया है, करो न्याय। तो फंस गए ना राजी तो, कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है, अब इनके साथ भी करो न्याय जरा। तो वही कह रहे हैं कि अब वो क्या करेगा, अब वो पत्नी को उनके सामने तो शायद ना कुछ बोले, पर आके जरूर समझाएगा कि ये तुमने क्या कर दिया।
क्योंकि सबके सामने उनको पत्नी की गरिमा भी रखनी है। कहते हैं सबके सामने वो नहीं करेंगे, हमें हंसी नहीं करेंगे, यहाँ पे हंसी परम धाम में जाके होगी, सृष्टि के सामने हंसी नहीं करते हैं राज जी। बहुत सुंदर, बहुत सटल और सूक्ष्म बातें पिया जी ने इसमें, स्वामी जी ने निकाल निकाल कर लेकर आए हैं। और कोई सुंदर साथ भी कुछ कहना चाहें तो कृपया अपने विचार देते रहिए, इसी को मंथन कहते हैं सुंदर साथ जी। हैंड रेस कीजिए। जी भाई, आप कुछ बोलना चाहें तो बीच में भी बोलते रहा करें, जो आपके हृदय में आए। मैं तब तक शेयर करती हूँ, आप बोलिए पहले। हाँ जी भाई। चर्चा में तो बिल्कुल स्वामी जी ने बता दिया है कि मेन तो है अपना सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो जब रजोगुण और तमोगुण आ जाएगा तो पूरा नाश हो जाता है। क्योंकि तमोगुण तो कब आता है, यहाँ तो यह जब प्रकृति में जब दावा न लगता है तो पूरा वो खाक हो जाता है, तो दवा न हो जाता है। हमारे बॉडी में क्या होता है कि जब अहंकार आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, तो तमोगुण है। खाने से भी तो होता ही है, मगर जब ये अहंकार आ जाता है तो जैसे तमोगुण की जैसे पूरा जल के खाक हो जाता है, ऐसे ही जल के खाक हो जाता है। इसीलिए तमोगुण और रजोगुण उसको कब बंद कर सकते हैं, जब आहार विहार करना पड़ेगा, दूसरा अहंकार निकालना पड़ेगा, तब जाके सतोगुण का अधिकतम बढ़ती जाएगी, मात्रा बढ़ती जाएगी। तब जाके फिर चितवाणी में और हृदय में भी शांति आएगी। और शांति आएगी क्योंकि वो पानी है। इसीलिए हवा, पानी और ये अग्नि सब दिया हुआ है कि जब पानी है तो सतोगुण का तत्व है, जो अग्नि है वो तमोगुण का है, वायु है वो रजोगुण का। तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा तब तक चित्त मन से बैठेगा नहीं, और चित्त मन से नहीं बैठेगा और घूमता ही रहेगा, तब तक ये कहीं भी जाओ, जो ढूंढने के लिए निकले वो नहीं मिलेगा। वो हमारा मन बस ऐसे घूमते ही रहेगा। चितवाणी में बैठे तो भी माया दिखाई देगी। स्वामी जी ने बताया थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए वो थोड़ा कुछ राज्य का वो शोभा दिखाई देगा, फिर चली जाएगी। तो वही कारण है कि ये तीनों गुणों को बैलेंस करके रजो और तम को कम करके सत को बढ़ाना है। तब जाके आगे अपनी जो कुछ चाहिए चितवणी में राज्य का दर्शन के लिए तो मिल सकता है। बहुत ही सुंदर, दुष्यंत भैया ने भी अच्छी तरह से बता दिया है। जी बहुत सुंदर। कहते हैं कि आहार शुद्ध करो, अभी शरीर पे ही फंसे पड़े हैं हम, क्योंकि ना आहार पहले शुद्ध करो, पहले तन थिर फिर मन थिर कहते हैं। और बाहर का आहार तो कर भी लिया, पर ईर्ष्या बड़ी अच्छी लगती है। कोई किसी की निंदा करने आ जाए, अरे वाह, वो आहार नहीं है सुंदर साथ जी, वो भी तो आहार है। कितना आहार लेते हैं वो हम। और देखना कितना अच्छा लगता है, ऐसी चीजें देखना। देखने का ये भी तो इंद्री, आंख की इंद्री का आहार है वो। आंख की इंद्री आहार कैसा लेती है? वो दाल चावल और ये प्याज लहसुन नहीं खाती आंख, आंख कुछ और खाती है। उसका आहार ठीक किया है कि नहीं किया है? उसके प्याज लहसुन और वो बासी चीजें ठीक की हैं कि नहीं की हैं? कान क्या खाते हैं हमारे? वो भी खाते हैं। कान क्या आहार लेते हैं? क्या हम सही चीज श्रवण कर रहे हैं, या फिर हमें अभी भी रस आ रहा है, वो तामसिक आहार में रस आ रहा है? अच्छा, उन्होंने ऐसा कर दिया, हमारा कोई लेना देना भी ना हो भले, पर उसमें कितना रस आ जाता है। मुझे एक सुंदर साथ जी ने बताया, कहते हैं मुझे जूम, वो फर्स्ट टाइम आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जूम इसलिए अच्छा लगता है कि जो हमें लेना है ना, हम वो लेके उठ जाते हैं। उसके बाद हम इधर उधर घूमते नहीं फिरते, अच्छा, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट नहीं करते फिरते। उसके बाद कहते हम, जब मैं जाती हूँ ना, तो उसके बाद चर्चा मंच के समय के अलावा हम क्या क्या लेके आ जाते हैं ना वहां से, वो मंच के समय पे भारी पड़ जाता है। वो हम पूरा साल डिस्कस करते रहते हैं, जब तक अगली बार ना चले जाएं। अच्छा, उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा कर दिया, फलाने स्थान पे ये चल रहा है, वहां ये चल रहा है। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दैट? हमारे जीवन में उसका क्या पर्पस है कि वो हमें पता लग जाए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है? पता लग गया एक बार, छोड़ दीजिए। शायद वो पता लगना जरूरी होगा बचने के लिए। राज जी ने बताया, दैट्स इट, सावधान हो जाइए, लीव इट, दैट्स इट। उसके बाद राज जी की ओर बढ़ जाइए, है ना? तो बहुत ध्यान रखना है कि आंखों का, कानों का ये आहार शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए
तारतम वाणी का घुल घुल के अंदर जाना बड़ा जरूरी है। पहले ये रास्ते साफ कर लें अंदर जाने के सुंदर सा जी, फिर आएगा आनंद। जी भैया, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी दीदी। एक बात कहना चाह रहा था कि जब ये सारी बातें परम धाम में होंगी तो इतनी हंसी होगी कि एक छोटी सी बात पे आपने तलवारें खींचे रखी इतने सालों तक, केवल नाम का, एक नाम के झगड़े में पड़े रहे कि ये नहीं, ये होना चाहिए। वाणी कहती है, परिक्रमा ग्रंथ में आई है एक चौपाई, ना नामे गिनती जो हक के, ना नामे यानी अनगिनत नाम राज्य के हैं परम धाम में, ना गिनती नामे जो हक के, सो हर नामे करे जिकर, मुंह चोंच सुंदर सोहनी, बोले बानी मीठी शकर। वहां के पशु पक्षी अनेकों नाम ले लेके राज्य का गुणगान करते हैं, बहुत मीठी वाणी में परम धाम में। तो आप एक नाम पे अटक गए और एक दूसरे नाम की खंडनी करते रहे, ये नहीं ये नहीं ये। इतनी सी बात पे आपने सुंदर साथ में आपस में वैमनस्य रहा और झगड़ा रहा, तो ये भी हंसी होगी। और फिर अफसोस होगा कि बहुत गलती की, सुंदर साथ से प्यार ना करके गले मिल लिए होते, शिकवे मिटा के सब एक साथ मिलके चलते, कितना अच्छा होता। तो ये हंसी तो होनी है, लेकिन अभी भी देर नहीं है। अभी भी अपनी भूल का एहसास हो के सब काश इकट्ठा हो जाए, मिल जाए और मिल के एक साथ बढ़े, तो कितनी ताकत है, कितनी जागनी होगी। और कुछ कुछ निजानंद संप्रदाय का भी नाम होगा। अगर हम तुलना करें दूसरी संप्रदायों के साथ जो अभी 100-200 साल से चली होंगी, उनकी संख्या, उनकी उनकी गिनती बहुत ज्यादा है, उनका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा है। अपना अपना उतना नहीं है, नहीं जानता है। कुछ बहुत सारी संप्रदाय ऐसी हैं जिनके अपने अपने चैनल्स हैं, 24 घंटे वो अपने धर्म का प्रचार उन चैनल पे करते हैं। हमारा इतना इतना होने के बाद भी उतनी संख्या नहीं है, उतना बल नहीं है, कोई चैनल नहीं है। कोई एक एक हमारी मौसी जी हैं, वो कहती हैं कि प्रणामियों का या मतलब निजानंद संप्रदाय का कहाँ है टीवी पे, कहाँ आता है, उनका आता है। तो मतलब जो परवाई हैं उन पे उतना प्रभाव नहीं जाता कि अपना एक चैनल होता जो हर वक्त चलता। तो एकता में बहुत बल होता है। तो पता नहीं राजी वो घड़ी कब आएगी। प्रणाम जी, बस ये। प्रणाम जी, बस यही है भैया, आपने बिल्कुल सही, वो सही बिल्कुल वो फोकस करते हैं ना एक लक्ष्य के ऊपर। पता है हम ना बात बहुत बड़ी करते हैं, पर जब एक्शन का टाइम आता है तो बहुत छोटा हो जाता है। जैसे कि बीतक जो है पूरे विश्व का विरोध खत्म कर देती है। हम तो हर बार सुनते हैं, हम तो हर साल सुनते हैं और इतने भाव से सुनते हैं, हमारे क्यों नहीं खत्म हो रहे? पूरे विश्व का विरोध कैसे खत्म करेंगे? आप ये बताइए, कोई दो भाई हो जो आपस में ही ना बनती हो और वो निकले शांति का वो लेकर, वो बोलेंगे ले घर में बनती नहीं है, तुम क्या शांति फैलाओगे पूरे संसार में, कहाँ से शांति फैलाओगे, घर में तो बन नहीं पा रही है तुमसे, है ना? तो क्या कहते हैं, बीतक विरोध सारे विश्व का, भागत इन बीतक, है ना? तो वो तो भागत, हाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, पर हो तो नहीं रहा। तो क्या कमी है? हमारी रहनी में कमी है सुंदर साथ जी, हम आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे, ये मानना पड़ेगा। बात बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं हम, स्टेटमेंट्स बहुत हैवी हैवी हैं, पर उसका मर्म नहीं जान पा रहे। पता है क्या हम क्या कहते हैं भैया? हमारे राज्य को ना गुरबानी में ये कहते हैं, उसमें ये कहते हैं, उसमें ये, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं, उसमें गॉड कहते हैं, पर कृष्ण नहीं कहते। सब कुछ कहते हैं पर ये नहीं कह सकते, है ना? हमारे राज्य को सब कुछ कहो, पर इस नाम से श्री जी साहिब से नहीं पुकारना, इससे नहीं पुकारना, श्री कृष्ण जी से नहीं पुकारना। वो कहते हैं इससे नहीं, वो कहते, पर बाकी सब सारे विश्व का विरोध भाग जाएगा। हम गॉड भी कह सकते हैं, हम अल्लाह भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, हम सत श्री अकाल भी बोल देते हैं। पता है, सत
श्री अकाल, सत तो वो है ही, और अकाल मतलब समय से परे है वो, तो क्या हर्ज है उसको बोलने में। अगर कोई सत श्री अकाल बोल भी रहा है तो प्रणाम बोल के हम बहुत ऊंचे थोड़ी हो जाएंगे। मैंने देखा, मैं सत श्री अकाल ही बोलती थी जब वो आते थे, तो उन्होंने सुन लिया ये प्रणाम बोलते हैं। 2 महीने तक मैं उनको बोलती रही, अब वो प्रणाम बोलते हैं आकर, उनको कहा नहीं कभी कि आप बोलिए। मैं सत श्री अकाल ही बोलती हूँ अभी भी, और वो प्रणाम ही बोलते हैं अभी। तो हम अपनी रहनी से दिखा सकते, छोटी छोटी सी, हम क्यों बोले राम राम, हम क्यों बोले जय श्री कृष्ण, हम नीचे हो जाएंगे ना। हम रहनी में ऊंचे उठे सुंदर साथ जी, हम रहनी में ऊंचे उठे तब हम ऊंचे उठ सकते हैं। और आपस में प्रेम करना ये तीसरा पक्ष नहीं है, ये एकमात्र पक्ष है। ये एकमात्र पक्ष है कि आपस में प्रेम करें हम सब सुंदर साथ, ये तीसरा नहीं है। फर्स्ट सेकंड सारे मर्ज होके इसी को बनना पड़ेगा एंड में। और यही लीला जब अखंड होगी ना, एंड में लगेगा हो, इतनी छोटी बात पे। राजी ने ट्रेलर दिखाया था योग माया में, कैसे इंद्रावती और वो गले लग गई थी, ऐसे ही सुंदर साथ जी ने भी गले लग जाना है राजी की मेहर से। कहेंगे बहन, ये बहनी, इतनी छोटी बात पे हम लड़ते रहे, ऐसी जिंदगी हमने बिता दी। उन्होंने ना माहौल भी ये क्रिएट किया है, क्योंकि कहते हैं टीचर जो होते हैं ना, वो आपको तैयारी करवा सकते हैं, वो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा सकते हैं, वो आपको पूरी मदद कर सकते हैं तैयारी करने में। पर जब एग्जाम सेट होगा, वो आपको वहां खड़े होके भी, कई बार तो ऐसा होता है कि आंखों ही आंखों में भी टीचर के पता लग जाता है कि हाय मेरा ये फेवरेट स्टूडेंट है, मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं ये, तो वो आंखों ही आंखों में भी कभी कभी मिल जाता है उत्तर कि हाँ इसका उत्तर ये होगा। तो वो वहां खड़े होके पूरा बताते हैं, पर लिखना हमें ही पड़ेगा, वो नहीं लिखेंगे। अभी स्वामी जी ने कहा हर एक को अपनी परीक्षा स्वयं ही देनी पड़ेगी। देवचंद्र जी ने अपनी परीक्षा खुद दी, मिहिर राज जी ने दी। मिहिर राज जी महाराज जी की परीक्षा देने नहीं आएंगे, हर एक जीव को परीक्षा देनी पड़ेगी। हाँ, प्राणनाथ जी साथ जरूर खड़े रहेंगे हमारे कि 2 परीक्षा के लिए तैयारी करो, मैं करवाता हूं तुम्हारी तैयारी, और वो तारतम वाणी तैयारी करवाती है, और डिफरेंस आता है इसके पास रोज बैठ जाने से। हाँ जी सुंदर साथ जी, और हम सब सुंदर, मैंने देखा है आ रहा है ये अंतर। अब फेसबुक पर वैसे तो ज्यादा नहीं जा पाती, जब भी कभी पोस्ट करने जाना होता है तो कुछ दिख जाता है एक आध, तो उसमें मैं कुछ नहीं पढ़ती, कोई कमेंट नहीं पढ़ती, बस ये देखती हूँ कि जूम का कोई सुंदर साथ नहीं है इसमें, वो कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करके आ रहा। मुझे इतना सुकून मिलता है ना अंदर कि कोई भी सुंदर साथ नेगेटिव लिखकर नहीं आ रहा। किसी भी सुंदर साथ के प्रति सबसे प्रेम कीजिए, चाहे किसी के विचार कैसे भी हो, कोई कैसे भी पिया को पुकारता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे स्वामी जी भी यही बता रहे हैं। आइए चलते हैं। और मुझे तो लगता है खुद सतगुरु भी कहे ना कि जाओ लड़के आओ, वो कभी नहीं कहेंगे, 100% कभी नहीं कहेंगे। पर अगर हंसी करने के लिए कभी कह भी देना तो कभी नहीं जाना, क्योंकि वो बाद में कहेंगे ले मैंने वाणी में लिखा था, क्यों किया तुमने, ये तो तुम्हारी हंसी के लिए हुआ था, ये तो तुम्हारी हंसी का सामान तैयार हो रहा था। सतगुरु कभी नहीं कहेंगे वाणी का पल्ला पकड़िए। जी भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसलिए आज यह प्रश्न नहीं है कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वरीय सृष्टि है, कौन जीव सृष्टि है। सभी को अधिकार है कि सभी अक्षरातीत को अपना प्रियतम माने, और जैसे ब्रह्मात्मा रिझाती है, माया का जीव भी रिझाए। यदि वह इसमें सफल हो गया तो जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। जो किन जीवे संग किया, ताको करूं न मेलो भंग। मैं उसको अपने से अलग नहीं करूंगा। सो रंगे भेलू वासना, वासना सत को अंग। रंगे भेलू वासना का अर्थ क्या है? जो सुख ब्रह्म सृष्टि के जीव को मिल रहा है सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में, उस कोरे से कोरे जीव को भी ब्रह्म सृष्टि के जीव जैसा ब्रह्मात्मा के प्रतिबिंब का तन धारण करने का सौभाग्य मिलेगा। आगे हुई ना होसी कभू, हमें धनिये ऐसी शोभा दई। सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, सो भी अखंड में ऐसी भई।
कीर्तन प्रकरण 8। आप अपनी महिमा नहीं जानते हैं, धनिये हमें ऐसी शोभा दई। आपको थोड़ी सी माया की मेहर हो जाए तो आप क्या सोचते हैं राज्य की कितनी कृपा हो गई कि हम मिनिस्टर बन गए। मिनिस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, राष्ट्रपति बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है। या कितने साल के लिए बनेंगे? 5 साल के लिए। लेकिन यदि आप राज्य से प्रेम कर लेते हैं तो सत स्वरूप की पहली बहिश्त में यदि आप कोरे से कोरे जीव हैं, ईश्वरीय सृष्टि भी नहीं है, तो भी अनंत काल के लिए आपका जीव ब्रह्मात्मा जैसा ही रूप धारण करके बैठेगा। यह राज्य से प्रेम करने का, चितवनी करने का फल है। और यदि परमधाम की ब्रह्मात्मा भी चितवनी नहीं करती है, विकारों में फंसी रहती है, तो उसके द्वारा होने वाला गुनाह अनंत काल तक उसकी हंसी कराता रहेगा। अरे वाह, बहुत सुंदर भाई। इसमें भैया यही बताया ना, जैसे हम कहते हैं जब सुंदर साथ जी सहूर कर रहे होते हैं तो हम सब सुंदर साथ जी कहते हैं ना कि सेवा पूजा भी चितवन बन जाती है और चितवन भी कर्म कांड हो सकती है। यदि हम उस भाव से ना करें तो जीव, कोरा जीव भी वो बन सकता है, वैसे सुख ले सकता है। और ब्रह्म आत्मा का जीव भी अगर कुछ ना करे, चितवन ना करे, तो वो विकारों में ही फंसा रहेगा और अनंत काल तक उसकी हंसी कराता रहेगा। ये हम सब पे कितनी ज्यादा सूट हो रहा है। ये हंसी के ही बहाने हैं सारे, एक दूसरे के प्रति बहाना बनाया गया है। ये बहुत सुंदर। जी भैया। जी, इसीलिए राजी बार बार सावचेत कर रहे हैं, कोई सैया कराओ जिन। जो अपने को मानता है कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, वो किसी भी तरह का गुनाह करने का प्रयास नहीं करे। दुख ले चलसी इत थे, नहीं आवन दूजी बेर। इस माया के संसार में दोबारा नहीं आना है, इस बात को याद रखिए। दुख ले चलसी इत थे, यदि आपने अपनी हंसी कराने के लिए कोई गुनाह कर लिया तो उसका दुख तो हमेशा बना रहेगा। आप इतने हजारों सुंदर साथ बैठे हैं, सब कहेंगे कि गुनाह तो होता ही है। ऐसा कोई भी सुंदर साथ नहीं है जिससे गुनाह ना होता हो। अनजाने में गुनाह हो सकता है, लेकिन जानबूझकर गुनाह न कीजिए। देखिए, शास्त्रों में विधान बनाया गया है, एक अज्ञानी व्यक्ति जो अपराध करता है उससे 400 गुना अधिक दंड वहां के राजा के लिए होता है। यदि राजा वही अपराध करता है तो उसको 400 गुना दंड मिलना चाहिए। और जो कोई ब्राह्मण विद्वान हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, उतना ही अपराध करता है तो उसको 800 गुना दंड मिलना चाहिए। यह मनुस्मृति का कथन है। सन्यासी के बारे में तो सोचा ही नहीं गया, क्योंकि प्राचीन काल में सन्यास का अधिकार उसी को दिया जाता था जिससे कभी कल्पना ही न की जाए कि यह अपराध करेगा। और आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है। जितने अपराधी हैं सन्यास के वस्त्र धारण करके सारे अपराध कर रहे हैं। आखिर क्यों? आज के युग में एक सन्यासी अपराध कर रहा है तो मस्तक सबका नीचे हो जाता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति से तो आशा की जा सकती है, लेकिन समाज का पथ प्रदर्शक ही अपराधी बन जाएगा तो समाज का अस्तित्व क्या रहेगा। उसी तरह से परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां चरण रज ब्रह्म सृष्टि की ढूंढ थके त्रैगुण। कई विध करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। खुलासा प्रकरण 13। जिन ब्रह्मात्माओं के चरणों के लिए सारा ब्रह्मांड तरसता रहा है, खोज थके त्रैगुण। वाणी में त्रैगुण का भाव ब्रह्मा विष्णु शिव से लिया जाता है प्राय, लेकिन इसका आशय त्रिगुणात्मक समस्त सृष्टि के उन मनीषियों से भी है जो योग में, ध्यान में अग्रगण्य रहे। सारी सृष्टि थक गई कि ब्रह्म सृष्टियों की चरण धूलि मिल जाए। भागवत में एक प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे चाहे इसके लिए मुझे वृक्ष बनना पड़े, किसी भी योनि में मुझे भेज दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए। इसी संबंध में चौपाई आती है, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की ढूंढ थके त्रैगुण, कई विध करी तपस्या यो कहवत वेद वचन। वेद वचन का तात्पर्य यहाँ भागवत के वचनों से है। तो आप सोचिए,
जी दीदी। जी नहीं, वो अनम्यूट था शायद किसी का। भाई मुझे ना एक बात भी पूछनी थी। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, मैं ये स्वामी जी से भी पूछूंगी एक बार, ये जो कहते हैं ना हर बार, ये ऊपर आया था जी, जो किन जीवे संग किया, ताको करूं ना मेलो भंग। तो ये कौन से जीव हैं जिन्होंने संग किया, ताको करूं ना मेलो भंग? क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा संशय है। बीतक साहब में ऐसा आता है कि जैसे दो आते हैं, कोई आ, हर समथिंग उनके नाम थे, तो सिख भाई थे शायद। वो आते हैं दर्शन करने, कहते हैं उनका ईश्वरी सृष्टि का अंकुर था, उन्होंने उसी के मुताबिक लिया। और चौथे चरण में स्पेशलिटी आती है हमेशा बीतक साहब में कि ये जीव सृष्टि थे, इन्होंने अपने अंकुर के मुताबिक लिया और चले गए। ये ब्रह्म सृष्टि थी, इन्होंने अपने अंकुर मुताबिक लिया, पर ये इतने ईमान पे जीव खड़ा रह सका, उसके बाद ये घर भी वापस लौट गए, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि ही क्यों ना हो। तो ऐसा भी हुआ। पर कभी ऐसा नहीं आता बीतक साहब में कि इस जीव ने पा लिया। कोरा जीव होते हुए भी ये भाव सिंह, राजा भाव सिंह का आ सकता है उसमें, कि जीव होते हुए भी उन्होंने उनके दर्शन किए, पर उनका तन छूट गया, उन्होंने बहुत सारी जिद कर ली कि जीव अभी तैयार नहीं हुआ था। तो मुझे ना इसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे ना ढाढ़स बंधाने के लिए स्वामी जी बोलते हैं कि कोई नहीं, फिक्र ना करो, जीव भी हो ना अगर, तो भी लगे रहो। ऐसा ना सोचो कि मेरी रहनी ऐसी, हीन भावना से ग्रसित मत हो। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई गरीब है तो हीन भावना से ग्रसित मत हो। देवचंद्र जी का परिवार भी ऐसा ही था। और कोई अमीर है तो उससे भी ना हो कि मिहिर राज जी का परिवार भी राजसी परिवार जैसा था, उन्होंने भी छोड़ा है। तो दोनों एग्जाम्पल हमें दिए हैं उन्होंने, दोनों तरह के। ना उसमें तुमने ग्रसित होना है, ना उसमें तुमने अहंकार लेना है। तो दोनों तरह के परिवार दिखाए। तो ऐसे ही कह रहे, जीव की हीन भावना से भी कहीं ग्रसित ना हो जाना कि मैं तो जीव सृष्टि हूं, मुझे क्या जरूरत है करने की। तो वो ढाढ़स बंधाते हैं कि जीव भी होगा ना, उसको भी मिल जाएगा। पर क्या सच में मिल जाएगा? तो ये कौन से जीव ने संगे किया, और था उसका, जिन जीवें संग किया, जो किन जीवें संग किया, ताको करूं ना मेलो भंग। इसका मतलब क्या है? इस चरण का मतलब क्या है एक्चुअली? मैं एक बस अपना विचार देना चाहती हूँ, उसके बाद आप बताइएगा। जिस जीव ने आत्म का संग किया, जैसे मेरा जीव है, पर जिसने पहचान लिया, अब मेरे जीव, अब इस आत्म ने तो पहले भी संग किया, बड़े जीवों का छोड़ के आई है ना पीछे, वो तो नहीं जा पाए ना। वो तो पहली बहिश्त के अधिकारी तो नहीं हुए ना वो, क्योंकि उन्होंने धनी के दर्शन नहीं किए, है ना। तो अगर संग किया मेरी आत्म ने, हो सकता है वो प्राणनाथ जी के चरणों में कोई पहुंच भी गया हो, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि अगर जीव सेवा पूजा करके भी रिझाने लग जाता है ना भावों से, तो वो भी प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच जाता है। आत्म को अगला तन लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी मंजिल पूरी नहीं हुई अभी भी, है ना। तो जिस आत्म का ऐसे जीव ने संग कर लिया और वो जाग गया, फाइनल स्टेज तक पहुंच गया, उसने दर्शन कर लिए, उसका मेला उस आत्म से कभी भंग नहीं होगा जब तक ये दुनिया है। क्योंकि आत्म भी चली जाएगी, पहले जीव का मेला तो भंग हो गया ना, अगर वो चला भी गया हो। मैंने सपोज पिछले जन्म में, जो पिछली बार मेरी आत्म ने जो जीव लिया था, हो सकता है वो सेवा पूजा की मंजिल तक पहुंच गया हो और वैसे थोड़ा रिझाने लग गया हो सकता है वो प्राणनाथ जी के चरणों में बैठा हो, आत्म की मंजिल पूरी नहीं हुई, उसको एक और जीव लेना पड़ा। अब मैं लेकर बैठी हूं। अब राज्य करें कि इसको पूरी तरह से राज्य के दर्शन मिल जाएं और ये उसी में लीन रहे। तो अब ये जो जीव और आत्म कट्ठे जाएंगे उनके चरणों में, है ना। इनका मेला महाप्रलय तक भंग नहीं हो पाएगा, उसके बाद कभी अलग नहीं हो पाएंगे ये दोनों। मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनल डेस्टिनेशन वाला जीव ऐसा है। पर स्वामी जी से भी पूछेंगे। हाँ जी भैया, आप बोलिए। जी दीदी, वैसे तो स्वामी जी से ही पूछना, लेकिन मेरे मन के जो भाव आ रहे हैं मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि ब्रह्म सृष्टि की मरातबा की बात हो रही है, महिमा की बात हो रही है कि जिनकी चरण रज पाने को त्रिगुण भी तरसते रहे।
ये ब्रह्म सृष्टि वो है श्यामा जी के अंग कि जिनका दीदार करने के लिए अक्षर ब्रह्म भी आधे मुख का ही दीदार कर पाते हैं। तो जो ब्रह्म सृष्टि, जो सुरता किसी जीव पर बैठेगी जिस तन पर, और वो जाग नहीं पाई उस तन पे, तो क्या उस जीव को कुछ इनाम नहीं मिलेगा? वो ऐसे ही रह जाएगा। मुझे लगता है कि वो जीव, मतलब उस जीव की विशेषता ही ये रही कि उस पे जब ब्रह्मांगना की आत्मा आई तो उसका कुछ ना कुछ तो पारितोष मिलेगा, भले ही वो जागृत उस तन में ना हुई हो। तो मुझे लगता है कि उस जीव को आत्मा के का जो मेला है, नहीं जागी, फिर दूसरी कुर्सी मिली, दूसरा तन मिला, तन दूसरा मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो जीव को वो आत्मा फिर छोड़ेगी नहीं, अगली बार भी शायद वही जीव रहे जब तक कि जागृत ना हो जाए। और दोनों जागृत होके तलहटी में पहुंचेंगे, राज्य के चरणों में जीव और हृदय में आत्म, कि जीव और आत्म का मेला जो है भंग ना हो। जिन 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 जीवे संग किया, जो जीव आत्म के संग में आ जाएगी, वो फिर जुदा नहीं होने की जब तक कि जागृत ना हो जाए। कुछ मुझे ऐसा लगा जी कि कुछ ना कुछ तो उसको इनाम, अगर वो नहीं जागा तो वो जीव कहाँ जाएगा उस समय, क्योंकि ब्रह्मात्मा का संग तो मिला। अच्छा, वो जो हरिवंश पुराण का श्लोक आता है, उसमें भी वो श्लोक में आता है अंतिम चरण में कि यश पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्रा, कि ब्रह्म सृष्टियों के संग करने वाले जीव भी, उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो उद्धार का तात्पर्य क्या है? स्वर्ग मिलना, बैकुंठ मिलना उद्धार नहीं है। उद्धार का मतलब मोक्ष मिलना, ऐसा कोई लोक मिलना जहां से फिर आवागमन ना हो, तो वो योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि वो जीव को वो आत्म शायद छोड़ेगी नहीं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। आगे जी भैया। वास्तविकता क्या जी है वो भैया, स्वामी जी। ये पॉसिबिलिटी तो थोड़ी सी शायद आप बताइएगा। अब जैसे मैंने पिछली बार एक जीव लिया, ठीक है, मेरी आत्म और जीव में उस शरीर छोड़ दिया मैंने, ठीक है, शरीर पड़ा हुआ है, आत्म और जीव बाहर खड़े हैं। आत्म तो तुरंत कोई जीव पकड़ लेगी, पर इस जीव को गर्भ में जाना है, आत्मा गर्भ में जा नहीं सकती। आत्मा को तुरंत नया जीव पकड़ना है क्योंकि वो जागी नहीं है। जबकि इस जीव को 9 महीने, किसी किसी योनि में 3 महीने के, उसको गर्भ में जाना है। दोनों का मेला तो भंग 100% हो जाता है अगर यहीं रहते हैं। अगर दोनों प्राणनाथ जी के पास जाते हैं, तभी एक ही सिचुएशन है कि इनका मेला भंग ना हो, दोनों इकट्ठे उनके चरणों में पहुंच जाएं। अब क्योंकि इससे हमें ये मिल सकता है, शिक्षा मिल सकती है कि हमारा जीव कितनी भी क्रूरता करता रहे, इसको तो प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच ही जाना है। ऐसा अन्याय वो कभी नहीं करते हैं। ऐसा अन्याय अब बिहारी जी ने जो किया, उनको फांसी पे लटकवाने का प्रबंध कर दिया, उनका जीव कभी नहीं जा सकता, चरणों में कभी नहीं जा सकता। उसको आगे आगे भुगतना पड़ेगा जो जो उसने किया है उस जीव को। आत्म को नया जीव मिल गया है, और आत्म और जीव का मेला तो इकट्ठा रहेगा नहीं। और वो एक ही केस है, वो यही केस है। तब मैं इनका मेला भंग नहीं करूंगा अगर आत्मा उसी जीव में, उस जीव को सौभाग्य मिला कि आत्मा जागृत हो गई है। क्योंकि जीव को अंश मिलता है ना, जो दर्शन आत्म को मिलते हैं जीव को भी तो मिलते हैं। उतना ही अंश उसको मिलता है जितना वो समा पाता है अपने अंदर, है ना, जितना नूर ये जीव समा पाए। भाव सिंह जी का जीव उसको सहने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ था ना, इसीलिए वो समा नहीं पाए। जबकि भैरव सेठ का जीव इतना क्रूर है कि वो सब कुछ करते हैं, क्रूर मतलब सारे उनमें अवगुण सारे समाये हैं, पर ब्रह्म सृष्टि बैठी है ना अंदर। और ऊपर से उन्होंने 3 दिनों में, 3 दिन में राजा भाव सिंह ने तो ज्यादा दिन बिताए होंगे एक्चुअली, इन्होंने 3 दिनों में प्राप्त कर लिया। तो अंदर होने का कुछ तो फायदा है ना, कि अंकुर उसका वहां पे है, वो सहन कर लेगी। वो सहन भी नहीं कर पाएगा जिसके अंदर बेस ही नहीं है आत्मा का कोई, तो उसको तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि उसके अंदर तो ब्रह्मात्मा भी नहीं है। पर कहते हैं उनकी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। और ये आपने जो
पुराण का बताया ना, बिल्कुल सही। ये तो सारे जीवों को ही वैसे मोक्ष मिल जाना है ना, क्योंकि सबने ही अखंड हो जाना है इस बार, तो सबको मोक्ष मिल जाएगा, बस बहिष्तें थोड़ी अलग अलग होंगी। पर अगर ब्रह्म आत्मा होकर भी चितवन नहीं की, उनके दर्शन नहीं किए, तो ये जीव व्यर्थ हो जाएगा। भावों से रिझा लिया, सेवा पूजा भी कर ली, उनके चरणों में पहुंच के मोक्ष मिल जाएगा। अभी हम नहीं कह सकते जो सुंदर साथ सेवा पूजा करते हैं इनको क्या पहचान है, हम शायद यहीं बैठे रह जाएं बिना चितवन करने वाले। मैं कल वही बात कर रही थी घर में, हमने वो छोड़ दिया और ये पाया नहीं, हम बीच में ही लटकते रह गए। सुंदर सा जी, सेवा पूजा हमने छोड़ दी है ना, किससे किससे प्रेरित होके छोड़ी है हमने? 12 मोमिन कहते हैं, हमारा तो 24 घंटे ही सेवा पूजा, हम 12 मोमिन बन पाए हैं क्या? हमारी 24 घंटे सेवा पूजा चलती है क्या? सुंदर सा जी, सेवा पूजा हमने छोड़ दी। क्यों छोड़नी, कब है, कब छोड़नी चाहिए? जब चितवन में रत हो चुके हैं, चितवन में लीन हो चुके हैं, फिर वो चितवन ही सेवा पूजा बन जाती है। हमने वो तो पाया नहीं, नेक्स्ट सीढ़ी पे चढ़े नहीं, पुरानी सीढ़ी पे कहते हमने पैर रखना नहीं, अब वो हमने तो कहाँ रखना है फिर? अगली पे चढ़े नहीं तो लटकते रह गए ना बीच में, दोनों पैर ऊपर करके कब तक खड़े रहेंगे? सुंदर सा जी, गिरेंगे ही गिरेंगे, सेवा पूजा से भी नीचे गिर गए। ऐसा हो रहा है अब, हमारे बच्चे भी इस तरफ नहीं लग रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कैसे करेंगे हमें देखकर? हम चितवन में नहीं बैठ रहे तो बच्चे कैसे बैठेंगे हमें देखकर? कुछ तो उनको सामने चाहिए ना देखने के लिए, कि जो ये करें तब हम जाके करें। ये बहुत सुंदर है। और स्वामी जी ने इसका अर्थ पता है कैसे बताया है? उन्होंने ये बताया है, वो कहते हैं जो भी जीव, बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसमें लिखा है, उन्होंने लिखा कि जिन जो किन जीवे संग किया, कहते हैं अगर अक्षरातीत को अपना प्रियतम माने, ताको करूं ना मेलो भंग, मैं उसको अपने से अलग नहीं करूंगा। और सो रंगे भेलू वासना, जैसे जो सुख ब्रह्म सृष्टि के जीवों को मिल रहा है ना, मुझे ऐसे लगता है कि वासना जो है ना वो आत्मा होती है, जो सुख आत्मा को मिल रहा है वो जीव को भी मिलेगा, क्योंकि पहली बहिश्त में जाएगा। और अभी उनके चरणों में जो भी बैठेगा, सपोज इस बार दोनों ही चले गए, जैसे महाराज जी के गए होंगे, हमारे तो जाएंगे, है ना, जिन्होंने एक्शन में लाया उनकी बात करते हैं। महाराज जी का जीव भी चला गया होगा और महाराज जी की आत्म भी पहुंच गई होगी वहां पे, है ना। तो दोनों चले गए, अब उनका मेला कभी कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि वो वहीं पे अनंत, जब तक ये ब्रह्मांड है ना, उनके चरणों में रहेंगे। ब्रह्मांड के बाद मेला कैसे भंग होगा? क्योंकि जीव जो है वो पहली बहिश्त में जाएगा और आत्मा वापस अपने घर जाएगी। तो जब तक महाप्रलय नहीं होती मेला भंग नहीं हो सकता, है ना। तो जी जी दीदी। बहुत सुंदर। हाँ जी फिर। जी, 5,000 की जैसे जमात थी पन्ना जी में, तो जीव सृष्टि भी थे उनमें, लेकिन वो तो तराटी में ही जीव उनके चरणों में गया होगा, जो वो सुंदर साथ थे जमात वाले, उनको तो कोई दूसरा, उनका तो मेला भंग नहीं हुआ होगा, बिल्कुल, क्योंकि जो अष्टपहर बिल्कुल की लीला सही, में साथ थे। बिल्कुल सही बात है। तो वो जीव मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं वो, है ना। तो राज जी कहते हैं उनको, वो कितना सुंदर ये स्वामी जी ने बताया कि मैं उनको अपने से अलग नहीं रखूंगा, तो उनको अलग नहीं किया राज जी ने। पर आत्मा और जीव, उनके अंदर आत्मा है ही नहीं, तो उनका मेला क्या भंग होना और क्या ना होना, है ना। तो वासना और जीव का मेला ये होगा कि वो इकट्ठे रह सकते हैं, और जीव को 100% मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उसको दोबारा जन्म मरण के चक्रों में नहीं जाना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर है ये चौपाइयाँ ना। हाँ जी। जी भाई, आप भी कुछ कह रहे हैं? प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। नहीं, मैं तो वो कह रहा था कि औरंगजेब की अंदर तो आत्म थी साकुमार की, उसका जीव कुछ कृत्य, बहुत बड़े गलत कृत्य कर दिए। अभी वो तो अभी मालूम नहीं कहाँ है, मगर वो जीव तो अभी भटकता होगा यहाँ। और बिल्कुल। आपने बताया कि आत्म है, तो आत्म तो जैसे शरीर छूटते ही दूसरे में बैठ जाती है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो फुलबाई जी का जो आत्म थी, वो बाईजूराज की 15-16-17 साल की उम्र थी, तो वहां जाके बैठ गई थी आत्म। तो ये साकुमार का भी ऐसे जीव का ही होगा, वो बड़ा जो हो गया, मगर वो आत्म फिर वापस जाके वहां बैठ जाती होगी। जब तक आत्म और जीव दोनों को वो पूरा उसका जो फल जो कुछ लेना है वो तब तक नहीं मिलेगा, तब तक वो फिर परमधाम नहीं जा सकती है साथ में।
तो मैं वही सोच रहा था कि वो जीव तो जन्म ले लेगा, मगर आत्म बाद में भी बैठ सकती है जाके, साकुमार की आत्म जाके बैठती होगी अलग अलग, वो जो जीव जहां जहां जाता है उसके पीछे पीछे, क्योंकि जितने कर्म किए, जितने बुरे काम किए, तो उसका तो भुगतना पड़ेगा, वो रिजल्ट सही मिल जाएगा बाद में ही, फिर उसको जागनी होगी। तो मैं, मेरे मन में वो वो भाव आया। सेम सेम जीव नहीं होगा भाई, बस सेम जीव तो नहीं मिलेगा। वो जीव ने जो कुछ गलत काम किए हैं, इतना वो अत्याचार किया है यहाँ, इतने हिंदुओं को मारा, इतने सबको का, क्या वो डिजर्व करता है कि उसको फिर से आत्म का संग मिले? डिजर्व करता है वो जीव? उसको मिलनी चाहिए फिर से आत्म? फिर से तो नहीं मिलनी चाहिए, नहीं क्योंकि मिलनी, उसको मिलेगी भी नहीं। एक ही जीव को बार बार सौभाग्य नहीं मिलेगा। इतनों ने तपस्या की हुई है कि ब्रह्म आत्माएं आए तो हमें मिले, अगलों की भी तो बारी आएगी ना। एक ही जीव को अब उसको तो मौका दे दिया ना, एक बार कर लेता ना। एक बार दे हमें भी दिया, तो यस। मौका मिला है ना इस जीव को। ये मौका हाथ से निकल गया तो इस जीव बेचारे की जो लॉटरी खुली है ना आत्मा मिलने से, वो हाथ से निकल जाएगा इसके। जीव का नुकसान भी सबसे बड़ा होता है, जीव को फायदा भी सबसे बड़ा होता है। जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है, या फिर आत्म होने पर भी वैल्यू भी पता लग गई अब तो, फिर भी ये इसी में फंसा रहा। नुकसान, अब इसको आत्म का संग नहीं मिलेगा दोबारा, बहुत कम। और कहते हैं, स्वामी जी से मेरी बात हुई थी इस बारे में, तेज कुंवरी जी और उनके बारे में ही हुई थी। स्वामी जी ने कहा था, जो जीव फूलबाई जैसा जीव हो ना, उसको छोड़ना पड़ जाए ना, अगर अगर वो जीव इच्छा करे, क्रूर जीव नहीं, अत्याचारी जीव नहीं, जो फूलबाई जी जैसा नर्म जीव, कोमल हृदय वाला हो, कि उससे वो सुंदर साथ की व्यथा नहीं देखी गई और उनको भोजन करवा दिया, इसीलिए उनको अलग होना पड़ा। तो ऐसा कोई जीव हो ना, और वो दिल में इच्छा करे, तो उसको दोबारा आत्म का संग मिल सकता है एक्सेप्शनल केसेस में। और इसमें हम्म। वो भी नहीं मिला, इसमें वो भी नहीं मिला, क्योंकि वो तो पहले से पैदा हो चुकी हैं। तेज कुंवरी जी, उनमें तो ऑलरेडी प्राण है, उनमें तो जीव है ना ऑलरेडी। यस। तो तब भी सेम जीव नहीं मिला उनको, तब भी हम्म। अलग ही जीव मिला देखो। तो फिर क्रूर वालों को कहाँ से मिलेगा? इनको भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उतनी एज भी तो होनी चाहिए ना उस समय कि उनसे विवाह कर पाए, है ना। और जीव 13 इयर्स में निकाल थोड़ी देंगे उनका दूसरा, चलो भाई फूलबाई का जीव डाल देते हैं अभी इसमें, ऐसा तो नहीं होगा। सही है, जीव को ही सब कुछ करना है। ये धरती जीव की है, ये जीव के यस। संसार में लाए ही इसीलिए हैं, है ना। और यस। हमने सबसे ज्यादा इग्नोर जीव को ही किया हुआ है, जो मैं सोचती हूँ मेरे बारे में। हम सीधा शुरू करते, मैं पर आत्म, मैं आत्म, हमने जीव को इग्नोर किया, ये बेचारे जीव। नहीं, ऐसा नहीं है, जीव बहुत ऊंचा कार्य कर रहे हैं। हम, हमारा जीव बेचारा बन के बैठा है इस टाइम तो, सबके विरोध समाप्त करता करता अपने अंदर के विरोध ही समाप्त नहीं कर पा रहा। बहुत विडंबना है ये हमारी ना। पर हो रहे हैं धीरे धीरे, ये मुट्ठी भर सुंदर साथ, धीरे धीरे और फैलती जाएगी रहने की बातें, जरूर ऐसा होगा। तो स्वामी जी का ये कथन कि मैं उन जीवों को अपने से अलग नहीं करूंगा, राज जी कहते हैं, बिल्कुल, जिन्होंने अष्ट प्रहर की सेवा पूजा में भाग लिया है, उन जीवों को उन्होंने अलग किया भी नहीं, तरहटी में अपने पास ही रख लिया उन्होंने। जैसे जैसे तन छोड़ते जाते होंगे वहां चले जाते होंगे, क्योंकि भावों से भरे हुए जीव थे वो, चाहे ईश्वरी सृष्टि के थे, चाहे जीव सृष्टि के थे। मुझे ऐसा लगता है मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ईश्वरी सृष्टि भी है। हम या तो बिल्कुल जीव बोलते हैं या बिल्कुल ब्रह्म बोलते हैं, हम ईश्वरी सृष्टि बेचारी को भूल जाते हैं, वो हमसे कहीं आगे निकल चुकी है ना। बहुत ही सुंदर है ये सारी बातें। जी भैया, भैया के दिल में कुछ आ रहा है। जी भैया। जी जी। जी, दीदी मैं ये कह रहा था कि ये सकुमार की जो औरंगजेब की बात आती है, तो औरंगजेब का जीव जो कट्टर था, ऐसे कार्य किए, तो सकुमार की आत्म को तो हुक्म की शक्ति ने जानबूझ के ऐसे जीव पे उतारा होगा, क्योंकि ऐसा करवाना है, ऐसा अभिनय करवाना है। ऐसे ही रतनबाई की आत्म को ऐसा जीव बिहारी जी का दिया कि जो सख्त हो, जो मिहिर जी के साथ सख्ती बरते। तभी तो खेल बनेगा ये, जब अलग अलग पात्र होंगे। बिल्कुल। सारे सारे इंद्रावती मिहिर जी जैसे जीव हों, या देवापी मरु जैसे हों, तो फिर खेल कैसे बनेगा?
तो ये वही। तो जानबूझ के चौथे, ऐसी। जी भैया, चौथे पांचवें दिन तक तो ये चलता है, छठे दिन में नहीं चलेगा। क्योंकि अब करा तो वो अभी वैसा ही जीव दिया है, अभी भी मेहर ऐसी है, पर वाणी पकड़ा दी है, ये बात अब नहीं कह सकते हम। कहते हैं परम धाम का द्वार भी पकड़ा दिया, वाणी भी। चौथे पांचवें दिन की लीला उनको पता था, ऐसे ऐसे प्लान होनी चाहिए विदाउट वाणी। तब वाणी उनके हाथ में पूरी नहीं आई है, उनको देखने नहीं दिया गया, उनको समय भी नहीं मिला इतना। पर अभी हम रोज उसको मत रहे हैं, अभी नहीं गुनाह कर सकते हैं ना। बहुत सुंदर कहा ये आपने, अति अति सुंदर, बिल्कुल सही। अभी चॉइस है हमारे पास, हालांकि वो भी बहाना नहीं लगा सकते। वो तो कहेंगे हम तो आए थे तुम्हारे पास, तुमने क्यों नहीं सुना, है ना। सब कुछ उस पे, मैं तो बताने आया था तुमको, ऐसा नहीं कि मैंने तुमको सुनने नहीं दिया। तुम सुन सकते थे, तुम अपने जीव को उस पे ला सकते थे, है ना। तो वो तो जो होता है धनी की मेहर से होता चला जाता है, पर अपने जीव पे नजर जरूर रखनी है कि रखनी हम चाहिए। ये गुनाह नहीं कर सकते। हमें वाणी भी दी है, परम धाम का दर भी उपटालो कहते हैं, बहुत सुंदर है। यही बता रही है सिंधी में पूरा, है ना। वही है भैया, एक तरफ हुक्म का आड़ा, इंद्रावती जी कहती है ना, मैं एक तरफ हाँ जी। हुक्म को देखती हूँ, एक तरफ इधर देखती हूँ, तो मैं बीच में फंस जाती हूँ। बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रफुल्ला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, सहूर मंथन तो हमारे लिए क्या निकाल कर लाता है ना, वो हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये हम भाग्यशाली इसीलिए है कि हम छठे दिन में है, सारी लीलाओं का जो भेद है ना, वो अब हमें सुनने के लिए मिल रहा है। क्योंकि व्रज में नहीं पता था, रास में नहीं पता था, देवचंद्र जी के साथ नहीं पता था, प्राणनाथ जी के साथ रहकर भी जो चीज नहीं मालूम थी ने, वो हमें तारतम वाणी से मालूम हो रही है। तो मुझे अभी अभी एक चौपाई याद आई कि साथ अंग सिरदार को, सिरदार धनी को अंग, दो बीच सिरदार को, करे ना रंग को भंग। क्योंकि हमारे बीच में अब श्यामा जी रह रही है ने, तो वो धनी के संग लगा हुआ आनंद हमसे कैसे दूर कर सकती है वो उससे। क्योंकि धनी के संग लगाने वाली ही हमारी श्यामा जी है, और श्यामा जी हमें किसी और पास हमारे चीज कोई चीज आने ही नहीं देती है। क्योंकि अब हमें तारतम वाणी के माध्यम से हमारी लीला, हमारा प्रियतम का स्वरूप और हमारा धाम की लीला का जो अनुभव है ने, वो हमें अब ही होने वाला है। क्योंकि हमारा जीव छठे दिन में तारतम वाणी के माध्यम से हमारे आत्म के धाम हृदय में युगल स्वरूप की शोभा को पल पल देखने लगेंगे ने, तब जाके हमारा जीव निर्मल होकर धनी के संग लगने वाला है। क्योंकि आत्म को तो तारतम वाणी का संग मिल गया है ने, लेकिन किसके सहारे? जीव के सहारे मिला। तो हमारा जीव भी उन रसों को आत्मसात करके धनी के चरणों में बैठकर ये आनंद ले सकता है। तो क्या जीव का मेला कभी भंग होने वाला है? लेकिन धनी के दीदार के बिना जीव का संग धनी के मेले को भंग नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ ये बात आ रही है जीव की। स्वामी जी बार बार कह रहे हैं कि आप क्यों आत्म को लेकर, आत्म नहीं होने फिर भी आपका जीव आत्म का भाव ले लेता है ने, तो उस जीव को फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या, हमें तो नहीं मालूम है कि हम आत्म है या नहीं, लेकिन हमारी रहनी और हमें वो ढाल इस तरफ ले जाती है कि हम आत्म का संग कर रहे हैं, हम आत्म ही है, और हम यहाँ बैठे बैठे ये सुख और आनंद ले रहे हैं। तब जाके हमें ये सारी बातें, इसीलिए क्योंकि बंगला जी दरबार में सुंदर साथ थे, लेकिन कोई जीव सृष्टि थी, बर्तन कैसा था, उसकी रहनी कैसी थी, वो तो धनी ने अपने अंकुर के माफक दे ही दिया। तो हम भी यहाँ हमारे अंकुर के माफक ही वो सुख ले पा रहे हैं, और धनी हमें वो सुख दे रहे हैं। और धनी सुख दे रहे हैं तो हमारा जीव भी वो पात्रता बनता है ने। इसीलिए धनी का लाड
और प्रेम हमें मिल रहा है। तो सभी सुंदर साथ के चरणों में और सदगुरु के चरणों में तो अनंत अनंत बार प्रणाम कि जो प्रेम का रसास्वादन है ने वो अपनी मीठी मीठी चर्चा से हमारे हृदय को अमृत रस से भर देता है ने। बस वो अमृत रस हमारे जीवन से ना निकल पाए और वही अमृत रस का संग करके धनी के चरणों में पहुंच जाए। तो सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। और ये कितना सुंदर है ना दीदी, भैया, ये कितना सुंदर है कि जो जीव ने उनके हाँ साथ रहे, लाडू बताओ। अष्ट प्रहर वाले जीव ही समझ लो, जो उनके साथ रहे, पन्ना जी में सेवा भी करते रहे, उनको अपने चरणों में भी ले लिया। जैसे जैसे उन्होंने तन छोड़ा, जीव हो ईश्वरी सृष्टि के हो, अपने पास ले लिया। अब उनका मेला राज्य से कभी भंग नहीं होगा, यहाँ तक कि मिहिर राज्य के जीव से कभी भंग नहीं होगा। राज्य के पास तो नहीं रह सकते वो परम धाम में, कोई भी जीव नहीं रह सकता, ब्रह्मात्मा का जीव भी नहीं परम धाम जा सकता। तो मेला कैसे भंग नहीं होगा? मिहिर राज जी के जीव के साथ भंग नहीं होगा उनका मेला, है ना। जो उनके चरणों में आ गए, वो योग माया में कहते पहली बहिष्ठ में भी ले चलूंगा तुमको, यही तो बोला था उन्होंने कि तुम प्रथम बहिष्ठ के अधिकारी हो सकते हो जैसे आत्मा का जीव हो सकता है। तो ये कारण रहा होगा भैया कि एक बार जो उनके चरणों से लग गया, वो पन्ना जी की तरहटी से सीधा चरणों से लगे लगे प्रथम बहिष्ठ में जाएंगे ये सारे के सारे जीव। अरे वाह, राज्य से उनका कभी मेला भंग नहीं हुआ। और एक ये आत्म जीव जब जागे तो इनका मेला कभी भंग नहीं हुआ, इनका उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। इकट्ठे ही पहुंचे, इकट्ठे ही फिर वहां पहुंचेंगे और आत्मा अपने घर चली जाएगी और जीव वहां। बहुत सुंदर है ना ये, अति सुंदर। जी भैया। जी, अभी और है, अभी शेष रहा है आज की चर्चा। हाँ जी, अभी भाव लें भैया या फिर आगे करें, भाव, जैसे आप बताएंगे। समय देख लीजिए, शायद भाव का हो गया है जी। हाँ जी, हाँ जी, आप जी जी जयकारा लगा दीजिए भैया। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।